इत्मीनान से खाओ। मैं बहुत देर हो गई, मुझे बस निकलना है। अच्छा मरियम, डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू के बाईपास के लिए अगले हफ्ते का टाइम दिया है। तुम अपने बॉस से छुट्टी का कह दो। मैं आज ही बात करूंगी। भाई नाश्ता तो अच्छी तरह करके जाओ, कुछ खाया ही नहीं तुमने। मम्मी मुझे बहुत देर होगी, मैं बस निकलती हूँ। सर आलम ने नूर सबा को जब से ऑफिस से निकाला था तब से वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ है? आपको नहीं पता? नूर सबा ने खुदकुशी कर ली। क्या? हाथ उठाओ, ऊंची दुआ करो, बोलो अल्लाह करे नूर सबा मर जाए। क्या जरूरत थी आपको इतनी मेहनत करने की? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, उस वक्त तो मुझे ही तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारी दुल्हन करे तुम्हारी फरमाइशें पूरी। है ना भाई? आई लव यू अम्मी। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। एक फरमाइश मैं भी करूं? बिल्कुल। आलू के पराठे मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ ना बेटा, बहुत है। एक्सक्यूज मी। देखो तो सही, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला। कौन बात कर रहा है? जी, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। What? और कुछ देखा आपने? नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। आपका नाम? मरियम नसीर। आप जाने आलम साहब की पीए हैं ना? आप नूर सबा को जानती हैं? जी, एक दो बार यहीं ऑफिस में मुलाकात हुई है उनसे। आप दोनों के दरमियान में क्या बात होती है? कुछ खास नहीं, वो काफी परेशान थी अपनी नौकरी चले जाने की वजह से, और उन्हें मेरा यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं था। क्यों? मुझे नहीं पता। उन्होंने कभी आपसे कोई खास बात की हो, जैसे हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या इस ऑफिस के अंदर काम करने वाले किसी मर्द के मुतालिक कोई ऐसी बात जिसका लिंक उनके कत्ल से हो? जाने आलम, इज्जत का, मोहब्बत का, वफा का लुटेरा है। नूर सबा ने मुझसे कहा कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो। अब मैं अपनी अम्मी की बात के अगेंस्ट जाकर उससे कोर्ट मैरिज कैसे करूं? नहीं सर, ऐसी कभी कोई बात नहीं की उन्होंने मुझसे। ठीक है,
आप जा सकते। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? जी कमल। किसका फोन था? परेशान लग रहा है। जी ऑफिस से फोन था, मुझे कल कराची वापस जाना होगा। कल ही तो तुम आए हो बेटा। जी बस वो एक बहुत अहम काम आ गया है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अचानक ये क्या बात हुई? मैं अशफाक भाई वगैरह को क्या जवाब दूंगी? वो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आप एक बार इसकी रजामंदी जान लें, फिर जो आपको बेहतर लगे तो फाइनल होगा। ये राजी है बेटा, और मैंने तो सोचा था तुम आओगे तो इसकी एक तकरीब कर लेंगे छोटी सी, लेकिन तुम तो। जी अभी तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें अभी, फिर रही बात रस्म की तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब कर लेंगे। चलो ठीक है। अब नाश्ता तो कर ले। हाँ नाश्ता। कभी सोचा है कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है वो तुम पे? मुझ पे भी की थी बड़ी बड़ी मेहरबानियां, बहुत बड़ी कीमत अदा की मैंने इन बड़ी मेहरबानियों की। हाथ उठाओ, ऊंची दुआ करो, बोलो अल्लाह करे नूरुल समा मर जाए। पीले पीले थोड़ा सा। मरियम आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मरियम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो बेटा। क्या होता है? अरे जवाब दो, क्या हुआ है? सर आलम की ये नूरुल समा ने खुदकुशी कर ली है। या अल्लाह खैर। बहुत परेशान थी वो, रो रही थी, डरी हुई थी। अम्मी बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, बहुत जुल्म हुआ। मेरे पास उसकी तस्वीरें भी है, अभी लेकर आई। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये देखिए अम्मी, इसके साथ सर आलम ने बहुत गलत किया। अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बू अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा नहीं सर, ऐसा नहीं, हमने तो उससे बहुत कर्ज ले रखा है। आप परेशान ना हो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब आप ये देखिए ना किस बेतकल्लुफी के साथ ये आलम साहब के साथ खड़ी है, मगर मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। यह अपनी और हमारी इज्जत को कभी इस तरह नहीं जाया करेगी। देखो मरियम, मालिक को हमेशा मालिक समझना, तो तुम समझ गई हो ना, मालिक मेहरबान होकर कभी बीवी नहीं बनाता। गरीब की बेटी जब ये ख्वाब देखती है तो
वो सपा बन जाती है। नहीं मगर ऐसा देखो, बिल्ली ने देखकर कबूतर की तरह आंख तो नहीं बंद कर रहे थे। परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, कबूतर के पर होते हैं और हम मजबूर। कबूतर पर रखते हुए भी उड़ नहीं सकता, लेकिन हम गरीब लोग, हमें हमारी गुर्बत के पर काट दिए जाते हैं। क्या करूं, क्या करूं? आग में झोंक दूं बेटी को? नहीं नहीं, हम अपनी बेटी को क्यों आग में झोंकेंगे नसीर साहब? बर्बाद वो लड़कियां होती हैं जो बहक जाती हैं, और मुझे अपनी बेटी पे पूरा पूरा भरोसा है। मुझ पे भरोसा रखिए अब्बू, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे हमारी इज्जत को खतरा हो। अब्बू, मैं सिर्फ अपनी नौकरी करती हूँ, सिर्फ मुलाजिम की हैसियत से मैंने उनसे कर्जा लिया जो मैं अपनी तनख्वाह से चुकाऊंगी। अब्बू, बस अब्बू आप ठीक हो जाए, जैसे आप ठीक हो जाएंगे ना, मैं सारा कर्जा उतार के कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। दूसरी नौकरी ढूंढ ले तो मैं कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं। अपने आप को संभालिए। आप इन्हें कब से जानते हैं? ये कोई 2-2.5 सालों से, इनफैक्ट जब से वो मेरे पास जॉब के लिए आई थी तब से। हमें तफ्तीश से पता चला है कि वो कराची में अकेली रहती थी, वो भी आपके दिए हुए फ्लैट। मतलब बड़ा गहरा ताल्लुक था आपसे। नहीं, ताल्लुक का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। वो फ्लैट मैंने ही उन्हें दिया था, वो उनकी मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि जब मेरे पास आई थी वो जॉब के लिए तो बहुत गरीब, बहुत ही मजबूर थी, इसलिए मैंने मदद कर दी उनकी। लेकिन इससे पहले आपने किसी और एम्प्लॉय को तो फ्लैट नहीं दिया। इत्तेफाक है, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय इतना ज़रूरतमंद, इतना गरीब होता तो मैं उसकी भी मदद करता। हमें पता चला है कि आपने उसे नौकरी से भी निकाल दिया था और फ्लैट खाली करने का भी कहा हुआ। जी, वो एक्चुअली मेरे लिए बदनामी का बाइस बन रही थी। बदनामी? मतलब क्या समझाऊं मैं आपको? एक लड़की है जो मर गई, ऐसी बातें करना भी मुझे बहुत ही मायूब लग रहा है अभी। वो एक नंबर की कामचोर और आवारा लड़की थी। उसने मेरे ऑफिस का निज़ाम भी धर्म भरम करके रखा हुआ था। फिर जहाँ उसका फ्लैट था वहाँ भी आसपास से इतनी कंप्लेंट्स थी उसके बारे में कि ये बदचलन है, यहाँ अजीब अजीब से मर्दों का आना जाना लगा रहा। छोड़े, मैं क्या बताऊँ। हैरत की बात है, 2 साल से आपके पास काम कर रही थी, पर आपको इससे पहले उसके कैरेक्टर का अंदाजा नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब मैं किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के थोड़ी मदद करता हूँ। वो आप ही के ऑफिस में जॉब करती थी ना? जी, मेरे ही ऑफिस में जॉब करती थी। अच्छा चले रहने दे, मैं आपको समझाता हूँ। आपके थाने में जितनी फोर्स है, क्या आपको सबका पता होता है कि छुट्टी के बाद वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? नहीं ना? बस इसीलिए मैं भी। तुम क्यों चुप खड़े हो? कुछ बोलो ना। सर छोड़े ना, मरने वाली तो मर गई। ठीक कह रहे हो तुम, मरने वाली तो मर गई,
और इनके लिए मुसीबत छोड़ दी। कैसी मुसीबत? लाश के हाथ से ये तस्वीर मिली।